हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो नए ब्लॉग में। सुबह 5 बजे का टाइम है। भूमि उठ गई है, अपना बैग लेके चली गई है, पढ़ाई करेगी थोड़ा बहुत। और मैं भी उठ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा भगवान जी को हाथ जोड़ लेती हूँ और कि मेरा दिन अच्छा जाए इसलिए ना। तो उसके बाद शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आपको भी हाई कर रही थी मैं। तो जैसे कि पति जी और जैसे कभी कभी सासू माता जी लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग दिन भर करते ही क्या हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है। तो ये आज का व्लॉग है, तो इससे पता चलेगा कि हम दिन भर क्या करते हैं। तो आज आपके साथ मैं अपना संडे का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। आगे बने रहिए साथ में। अभी पति जी सोए हुए हैं और मैं यहाँ पे खाली करने लगी हूँ उनकी पॉकेट। जितना हो सके निकाल लेते हैं ना, उन्हें नींद आई हुई, उन्हें तो कुछ पता चलेगा नहीं। मैं यहाँ पे पति जी की पॉकेट इसलिए खाली कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी जीन्स धोनी है। मैं कपड़े लगाने के लिए जा रही थी मशीन पे। इससे पहले सारे कपड़े यहाँ से लेके चलूँगी, जो कपड़े मुझे दिख रहे हैं कि धुलने वाले हैं। और साथ में फ़ोन सबसे मेन है आजकल। तो सबसे पहले उठते ही फ़ोन ही चार्जिंग में लगाए जाते हैं। तो अपना फ़ोन भी, पति जी का फ़ोन भी मैंने चार्जिंग में लगा दिया है। और मैं आ गई हूँ बाहर पे। ये जो बेड़ा है ये मेरे रूम के साथ ही है और यहाँ पे रसोई है वो भी बिल्कुल मेरे रूम के साथ में ही है। बाकी घर के एरिया जो है वहाँ पे कोई ना कोई हमेशा होता है, तो इतनी जगह मुझे अलाउड नहीं है वीडियो शूट करने का। तो अपने ये 3 एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिखती हूँ। तो यहीं पे अभी मैं कपड़े रखने लगी हूँ। मशीन यहाँ पे मैंने लगा ली है और अब बाकी के करते हैं काम। सबसे पहले मशीन ही लगाई है, जब तक वहाँ पे कपड़े घूमेंगे ना। तो मैं यहाँ पे अंदर आ गई थी। मैंने सोचा चलो ये सोए हुए मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ और चादर बेडशीट जो है वो बाद में साफ़ कर लूँगी सोचा था। पर मैंने यहाँ लाइट ऑन की ना, इस वजह से पति जी उठ गए और एक गुस्सा हो गए कि तू सुबह सुबह लाइट ऑन करके रख दी, संडे का दिन है, आज भी चैन से नहीं सोने देगी। फिर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा ठीक है आप सो ही जाओ। मैंने कहा मैं पहले कपड़े निकाल लेती हूँ वरना फिर सब लोग उठ जाएंगे तो फिर अच्छे से काम हो नहीं पाता है जब सब लोग आगे पीछे इधर उधर जाने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े धो के अंदर ले आई हूँ क्योंकि बाहर पे हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। तो मैंने कपड़े धो के ड्रायर में डाल के उसके बाद अंदर रख दिए चेयर पे। और जब मैं लाइट ऑन करी थी ना तो उठ गए पति जी भी। इन्होंने मुझे बेड शीट भी निकाल के दे दी थी। कहते हैं कपड़े धोई थी ना, बेड शीट भी धो दे। तो सारे कपड़े धो दिए थे। बाकी लवी लोग आराम से अभी पापा के साथ खेल रहे थे अंदर। फिर मैं आ गई बाहर पे। आजकल बारिश काफ़ी हो रही है और हमारा बेड़ा तो ऐसे भी गीला ही रहता है क्योंकि घर पे इतने लोग हैं ना, एक के बाद एक नंबर लगा ही रहता है। हैंडपम्प के पास नल का हमेशा चला ही रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे काई जम जाती है, जो वो ग्रीन सा होता है ना वो। फिर उसमें फिसलने का ज़्यादा रहता है, इसलिए वही मैं यहाँ पे रगड़ रही थी। मैं कहा चलो ब्रश से थोड़ा बहुत निकाल देते हैं जितना निकलता है। और लवी नहाने चला गया था, उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करी। तो फिर मैंने नहाया, नहा के सीधे मैं आई हूँ रसोई में। अभी भूमि को जाना है स्टेडियम 15 अगस्त के लिए, उन्हें पीटी करनी है वहाँ पे। तो इसलिए मैं आ गई हूँ रसोई में। उसके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। यहाँ पे आटा रितु ने गूँथ के रख दिया था और भूमि ने आलू छील के रख दिए थे। मैं बना देती हूँ यहाँ पे आलू के पराठे। दही था तो दही के साथ भूमि को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, भूमि और लवी दोनों को। इसीलिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ इसके। ये बोल रही थी कि खाएगी तो नहीं पर टिफ़िन में लेके जाएगी। और मेरे पीछे घूम रही कि मम्मा बाल बना दो। मैं कहा पहले अब हाथ मेरा लग गया ना तो मैं पराठे ही बनाऊँगी, तो यहाँ पे अपने टिफ़िन में दही भर ले। ये वही करने लगी है लड़की। भूमि जो है वो काफ़ी हेल्प करा देती है मेरी, और बोलने पे तो लवी भी कर देता है, चाहे खुद से उसे समझ नहीं आता है पर जब बोलते हैं तो कर देता है। यहाँ भूमि ने लगा दिया उसे काम पे, अपनी बोतल दे दी है। कहती है मेरी बोतल भर के ला पानी की, ये भरने लगा है। और यहाँ पे मैंने पराठे दोनों बेल के रख दिए थे, एक तो तवे पे डाल दिया था, दूसरा बेल लिया था। इसके बाद भूमि अपना दुपट्टा पूछ रही थी कि मम्मा आपने देखा कहीं। मैं वही ढूंढने अंदर गई तो मैंने उसे बोला तू अब रोटियाँ सेक, क्योंकि मैंने बेल के तो रख दी है, सेक तो वो लेती है। तो भूमि यहाँ पे सेकने लगी है रोटी। मैं अंदर आ गई, भूमि का दुपट्टा ढूंढा। इसके बाद यहाँ पति जी को बोला कि मेरे साथ से फोल्ड करवा दो, पर हे भगवान इन्होंने मुझे इतना परेशान किया ना, इनसे हो ही नहीं रहा था फोल्ड। पर जैसे तैसे हम लोगों ने कर ही दिया। मैंने बोल रही थी आपसे अच्छा तो मैं भूमि से बोलती, भूमि ज़्यादा अच्छे से कर देती है। पर
हो गया था यहाँ पे दुपट्टा भी फोल्ड हो गया था, भूमि ने पहन लिया दुपट्टा। और मैं उसके लिए ले आई यहाँ पे पराठे और दूध। पराठे लेके जाएगी टिफ़िन में और जो दूध है वो पिएगी वो अभी। मैं इसके लिए कुछ दिन पहले लेके आई थी लोटो चौक कुप्पाई, तो दूध के साथ वही लेगी ये लड़की। तो फाइनली यहाँ पे भूमि के बाल बन गए थे, भूमि पूरी रेडी हो गई थी। पति जी यहाँ भूमि को छोड़ने जा रहे हैं स्टेडियम, तो मैंने उन्हें बोला लवी को भी लेके जाओ। ये घर पे रहता है ना, बहुत परेशान करता है, फ़ोन दे दो, चीज़ दे दो, खाना दे दो। तो मैंने कहा इसे लेके जाओ, इसके आने तक मैं कुछ काम कर लूँगी। जो स्टेडियम है यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे है, तो जब तक ये आएंगे तब तक रूम की साफ़ सफाई तो मैं कर ही लूँगी। और भूमि की जो बोतल थी ना, उसका ढक्कन टूटा हुआ था, लवी ने पानी भर के उसकी बैग में डाल दिया और ऐसे ही बेड के ऊपर रख दिया था। बेड शीट मैंने धोई हुई थी, बेड शीट इसमें डली नहीं थी, तो सारा पानी मैट्रेस के ऊपर गिर गया। अभी यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं पानी अंदर तो नहीं गया है। अंदर नहीं गया था, थोड़ा बहुत ही कपड़ा मैं ऊपर से डाली रहती हूँ ना, जो सामान रखा होता है उसके, तो इस पर थोड़ा बहुत डस्ट हो रही थी, वो मैं निकाल के इसे बाहर पे झड़का लाई। साफ़ हो गया। अब कर लेते हैं बेडरूम की सफाई। जो गीला है ना मैट्रेस, वो मैंने बाहर पे रख दिया है, अभी उसको छत पे डालेंगे। और यहाँ पे जो एक ही मैट्रेस बचा हुआ था, इस पे बेड शीट डाल के मैंने और ऋषभ ने इसे सेट कर दिया। साथ साथ वो घूम रहा था, कहता है ताई आपका तो छोटा सा बेड बन गया। और अब पति जी आने वाले, तो इनके आने तक मैंने झाड़ू निकाल लिया था। यहाँ पे मेरे झाड़ू निकालते ही ये लोग आ गए थे। ये देखे लवी भी आ गया और उसके पापा भी। आते ही ये लोग बैठ गए लस्सी पीने के लिए, लेके आए थे साथ में। लवी पी रहा है मीठी वाली और पति जी पी रहे नमक वाली। मुझे कह रहे थे तू भी पी ले, मैं कहा नहीं, मैं अभी मंदिर में मत्था टेकना है, पहले मत्था टेकूंगी उसके बाद ही कुछ खाएंगे पियेंगे, है ना। नहा लिया है, सारे काम हो गए, तो मंदिर में मत्था भी टेक लेते हैं, भगवान जी को भी धन्यवाद कर लेते हैं, भगवान जी का धन्यवाद कर लेते हैं इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, इंसान बनाया उसके लिए, और इतना अच्छा परिवार दिया उसके लिए। लवी और उसके पापा तो आराम से अपना बैठे हुए हैं मज़े से, और खुश हो रहे थे कि इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से मैंने बेड से ये मैट्रेस को डाला हुआ था। तो ये लोग तो आराम से अपने मज़े कर रहे हैं। और हाँ, ये देखिए यहाँ पे लवी आपको लॉटरी की टिकट दिखा रहा था। मेरा बर्थडे था 31 जुलाई को, उस दिन पति जी से लेके आए थे। जो मेरी बर्थडे की डेट है पूरी, उस पर ये नंबर था, सेम नंबर था। तो इन्हें लग रहा था कि शायद निकल जाएगा। मुझे कह रहे थे मैं तुझे 2.5 करोड़ रुपया गिफ्ट किया है, तो पर खोटी किस्मत कुछ भी नहीं निकला। ये तो 2.5 क्या 1 रुपया भी नहीं निकला, थोड़ा कुछ नंबर से ऊपर नीचे हो गया। अभी आ गई मैं यहाँ पे मंदिर में, मत्था टेक ली है। आपको मेरे सिर पे टीका दिख रहा होगा, उससे पता चल ही रहा होगा। अब चलते हैं रसोई में। रसोई में आ गई हूँ क्योंकि लवी बार बार बोल रहा है मम्मा खाना दो खाना दो खाना दो। दूध भी पिया था, लोटी चोको पाई भी खाई थी, उसके बाद लस्सी भी पी थी, पर उसे खाना चाहिए तभी उसकी भूख मिटती है। तो यहाँ पे आलू का मसाला जो है मैंने तैयार कर लिया। कच्चा प्याज डाला है इस पर। कच्चा प्याज डाल के आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए बना लेते हैं आलू के पराठे और फिर सबको बुलाते हैं। सभी का नंबर लगाएंगे ना, एक एक करके। बच्चों से शुरू करेंगे, बच्चे जैसे ऋषभ, लवी, फिर लवी के पापा, फिर मम्मी, फिर एंड में मैं। हाँ, मुझसे पहले रितु। अभी मम्मी भी आ गए यहाँ पे। मम्मी ने चाय रख ली है, मम्मी को ब्रेकफास्ट के साथ चाय चाहिए ही होती है, तो मम्मी को चाय देंगे। फिर लेके जाएगी मम्मी पराठे। अभी यहाँ पे नंबर चल रहा था, ऋषभ का हो गया, लवी का हो गया, लवी के पापा का हो गया। अब मम्मी को मिलेगा, उसके बाद आएगा बस। अभी पराठा लेके आई मैंने सोचा पति जी को दूंगी, फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आई। मम्मी बाहर पे बैठे हुए थे सोफे वाले रूम में। जैसे मैंने बताया आपको कि घर के हर कोने में तो मैं कैमरा लेके जा नहीं सकती, तो वहाँ पे मम्मी बैठे हुए थे। मम्मी को पराठा लेके आ गई हूँ। इसके बाद लाई मैं पति जी के लिए, वो भी बैठे हुए थे खाली, क्योंकि पहले एक दिया हुआ था वो खा लिया था उन्होंने। खा लो, खाना नहीं मिल
अभी देखिए यहाँ पे पति जी ने लस्सी का गिलास रखा है ना, ये लस्सी में इनकी सारी पी जाऊंगी। मेरा मन कर रहा था ऐसे ना, लस्सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इन्होंने पहले भी पी थी, अभी फिर से पी रहे थे। इनका गुस्सा देखना कैसे देख रहे हैं मुझे, रिएक्शन देखो इनके। इसके बाद इन्होंने मुझसे 1 गिलास लस्सी मांगी थी, कहते तुम्हें लस्सी पी गई ना तो मुझे और दे। अभी सभी को खिला दिया, मैंने भी खा लिया। अब करने लगी यहाँ पे रसोई में बर्तन साफ़। जितने भी ऊपर आपको रैक में बर्तन दिख रहे हैं, ये सारे बर्तन नीचे सिंक में पड़े हुए थे, सारे धो के ऊपर लगाए हुए हैं। और मेरे सारे बर्तनों का काम सारा हो गया है, फाइनल हो गए बर्तन। और रसोई भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी थी पूरी तरीके से, रसोई भी साफ़ हो गई थी। और जो सिंक बचा होता है, सिंक को भी हाथ में डेली साफ़ करती हूँ, तो वरना फिर इस पे ना गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो साथ के साथ साफ़ कर लेना चाहिए सिंक को, इससे अच्छे से रहता है। देखिए सिंक में भी कोई बर्तन नहीं है और स्लैब, गैस, सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हम चलेंगे छत में कपड़े सुखाने के लिए, और कपड़े सुखाने के लिए मैं लेके जा रही हूँ पति जी को। चलिए दिखाते हैं आपको। दिख गए दिख गए। आपके चक्कर में चप्पल पहन के नहीं आई। इच्छी गंदा चूहा पोटी करता है यहाँ पे। हे भगवान, यहाँ पे पति जी के पीछे पीछे मैं वीडियो बनाते हुए आ रही थी ना, तो ये ऐसे भागे हैं ना, मैं भागते भागते मेरे तो सांस ही चढ़ गई थी छत में आने तक। यहाँ पे उन्हीं पति जी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जितने भी कपड़े लेके आए थे सारे इन्होंने एक ही तार पे रख दिए और मुझे कह रहे सुखाने का काम तेरा है। ये कोई बात बनती है, आपने नीचे से लाके ऊपर रख दिए, अब साथ में सुखाने के लिए भी तो हेल्प करो। फिर मैंने ने जीत की कि नहीं आप ही कपड़े सुखाएंगे, तो तब जाके थोड़ा रुके, वरना भाग रहे थे नीचे। वो कहते नहीं मैं नहीं आना है। इसी यहाँ पे साथ में हमारे ऋषभ भी आ गया था, इसने भी हमारी बहुत हेल्प की कपड़े सुखाने में। अंदर से लाल आ गया, मैं दे रहा था। और पति जी ने आगे कपड़े कैसे सुखाए हैं देखिएगा आप। ये देखो चादर कैसे सुखाई है, जीन्स देखो इनकी कैसे सूखी है। थोड़ा झड़काते नहीं है कपड़ों को, हे भगवान। शर्ट मम्मी का तो सूख रखा है, मम्मी का इधर करो, आप पहले सही करो। नहीं पहले सही करो, जाने दूंगी, पहले सही करो। हाँ निकालो इसको झड़काओ, उठा निकाल के पहले नीचे, ऐसे नहीं, इसे नीचे निकालो, कमर से पकड़ो और झटको फिर जोर से। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहीं पे अभी काम खत्म नहीं हुए हैं, ये जो सारे कपड़े सुखा रखे इन्हें नीचे भी लेके जाएंगे, इन्हें फोल्ड करेंगे, इनकी जगह पे रखेंगे। और साथ ही में दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा, दोपहर का खाना बनेगा। उसके बाद पति जी आज संडे है, आज घर पे हैं, तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। और ये देखिए मैंने बोल रही कपड़े आपने बहुत गलत तरीके से सुखाए, इन्हें ठीक करो, पर ये भाग रहे, कहते मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। जाने ऋषि जाने मत देना, भाग गए। रहने दे ऋषि, तू गिर जाएगा। कामचोर है ये बहुत बड़े। बाय बाय, राधे राधे। कामचोर तू करेगा।